यूज़ करूँगा पाँव वाली। देखो पाँव की ब्रेक का यूज़ किया, मेरी बाइक स्लो होने लगी। जब मुझे लगा बंद होने वाली है, मैंने क्लच को दबाया और मैंने ब्रेक भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ भाई मैं। ट्रस्ट में देखो मेरी बाइक देखो खुद ही स्लो हो रही होगी, आपको दिख रहा होगा। बट वहीं अगर मैं क्लच एकदम से रोकना है देखो अभी, तो मैं अब आगे की ब्रेक का भी इस्तेमाल करूँगा। देखो ये मैंने साथ में क्लच भी दबाया जिससे मेरी बाइक बंद ना हो। देखा आपने पहले ये जो मैंने इतना घुमा रखा है इसको छोड़ दिया मैंने। दूसरी चीज़ इसको नहीं दबाऊंगा, तीसरी चीज़ अपने पाँव की ब्रेक दबाऊंगा। देखो आप हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हमारा ये तीसरा दिन है। पहले दिन हमने सीखा था भाई कि हम क्लच का यूज़ कैसे करें कि जिससे हमारी बाइक बंद ना हो। दूसरे दिन हमने सीखा था कि हम कब कौन सा गियर डालें जिससे हमें आसानी रहे और कौन सी स्पीड पे कौन सा गियर डालना है। तो भाई अब हमने बाइक चलानी तो सीख ली, तो चलाने के बाद बाइक को रोकना भी ज़रूरी है। तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर काम करने वाले हैं कि हम बाइक को कैसे रोक सकते हैं, क्या सही तरीका है बाइक रोकने का और कैसे हम रोकें जिसके बाद हमारी बाइक बिल्कुल भी बंद ना हो। तो भाई आज हम सही तरीका जानेंगे अपनी बाइक को रोकने का। तो जो भाई आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो भाई आप जाके पहले के 2 पार्ट भी देख लो, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको बाइक को कैसे चलाना है। तो भाई ब्रेक की अगर बात करें तो हमारे पास 2 ब्रेक्स होती हैं, आपको हमेशा ये नोटिस करना है। ये भाई आगे की ब्रेक होती है और ये भाई पीछे की ब्रेक होती है, ठीक है, जिसको हम पाँव से यूज़ करते हैं। बट भाई आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी इस वाली का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। जब आपकी बाइक स्लो हो जाए तब आप इसका यूज़ करोगे, अलग बात है, अदरवाइज़ आपको पाँव की ब्रेक का ही यूज़ करना है। तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा अपनी पिछली वाली ब्रेक का यूज़ करना है, आगे वाली ब्रेक का बहुत ही कम यूज़ करना है। इसकी भाई बहुत सारी वजह है, मैं आपको फ़िलहाल 2-3 वजह बता देता हूँ। पहली वजह भाई, अगर आप ऐसी रोड पे चल रहे हो मतलब जिस पे अभी थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी है और उस पे अगर आप इसको सडनली लगा दोगे ना तो आपका टायर स्किट हो जाएगा। स्किट मतलब घिसने लगेगा, उसके बाद आप गिर भी सकते हो। गिर भी सकते हो क्या भाई, गिर ही जाओगे 110%। तो भाई अवॉइड करो, जितना हो सके उतना इसका यूज़ कम करो जिससे आप सेफ रहोगे। अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन मतलब ऐसी साफ रोड है, इस पर भी अगर भाई आप इमिडिएटली या सडनली आगे की ब्रेक का यूज़ करोगे ना तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आप पलट के गिर सकते हो। मतलब आगे के ब्रेक का ये होता है ना, ये सडनली रुक जाती है। टायर आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आगे की ब्रेक ना एकदम खट रुक जाती है, तो जिसके कारण ना भाई गिर सकते हो। और आप मेरे से ही नहीं किसी से भी पूछ लेना, वो आपको हमेशा यही सजेस्ट करेगा कि जितना हो सके उतना कम आप आगे की ब्रेक का इस्तेमाल करो। पर कैसे करो वो मैं बताता हूँ। जब आपको लगे आपकी बाइक आपके कंट्रोल में है, आपकी स्पीड इतनी हाई नहीं है कि आप गिरोगे, तो आप इजीली इस ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। और भाई जिनके पास डिस्क वाली है ना आगे की, वो तो भाई बिल्कुल भी मत करना ये वाला काम। ड्रम ब्रेक्स वाले फिर भी इस चीज़ का रिस्क ले सकते हैं कि आप इसको एकदम से पूरा ऐसे मत दबाओ, ठीक है। आप इसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके दबाओ, मतलब पूरा भी मत दबाओ, इतना हल्का सा करो ताकि आपको लगे कि आपकी बाइक एटलीस्ट स्लो हो जाए। जहाँ जिस सिचुएशन में आपको लगे कि आपकी बाइक स्लो नहीं हो सकती, बस वहाँ पर ही ये वाला काम अप्लाई करना। उसके अलावा भाई ये वाली चीज़ कभी अप्लाई मत करना। कोशिश करो कि पूरी पीछे वाली ब्रेक से रुके। अदरवाइज़ जब आपको लगे कि बाइक स्लो नहीं हो रही, फिर आप इसको यूज़ भी करना सीख लो। और हर किसी को अपनी बाइक की आदत होती है भाई, वो अपनी बाइक के हिसाब से इसका यूज़ करता है। तो भाई आपकी बाइक की ब्रेक कितनी टाइट है कितनी नहीं है ये आप जानते हो, तो उस हिसाब से आपको यूज़ करना है। बट 40, 50, 60, 70 इस टाइप की स्पीड पे ना भाई इसका गलती से भी यूज़ मत करना। ट्रस्ट में, अगर आप यहाँ से 30, 40, 20 या 20 से 40 लगा लो, इसके अंदर हो, आप बहुत ही स्लो रनिंग कर रहे हो, तब तो आप इन दोनों का यूज़ एक साथ कर सकते हो कि आपने नीचे की ब्रेक मारी, आगे की ब्रेक मार दी, ठीक है। बट अगर आप 70, 80, 90 की स्पीड में हो और फिर भाई आप इसका यूज़ करते हो, ये कोई सेंस नहीं बनता और बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा भाई आपको। बाइक का तो बहुत ही भूल जाओ, आपकी बात हो रही है भाई, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी ये चीज़। तो भाई इस चीज़ को अवॉइड करो कि आगे की ब्रेक का यूज़ जितना कम कर सको उतना हेल्पफुल है आपके लिए। तो भाई अब हम सीखेंगे कि परफेक्ट यूज़ कैसा है बाइक का। अभी तो हमने जाना कि हम आगे की ब्रेक का यूज़ क्यों नहीं कर सकते या क्यों करना चाहिए। पीछे की ब्रेक आप भाई
इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे मारो। अगर आपको धीरे स्लो करनी है तो आप हल्का हल्का पैडल दबाओ, अगर आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रोकनी है तो आप इसको खींच लो। आपकी ब्रेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी दूरी पे रुक जाएगी। सेकंड चीज़ भाई कि आपको इसका भी ध्यान रखना होगा, ये भाई क्लच है, इसका भी उतना ही रोल होता है बाइक को रोकने में जितना आपकी ब्रेक का है। हाँ भाई, ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपकी बाइक को रोकने में काम करता है। अब आप पूछोगे कि भाई ये तो हमारी बाइक को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, फिर ये रोकने का काम कैसे करेगा? अगर हम इसको छोड़ते हैं तो हमारी बाइक आगे को जाती है, अगर हम इसको दबा देंगे तो क्या रुक जाएगी? नहीं भाई, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सही वे बताता हूँ कि भाई आपको कैसे यूज़ करना है इसका। तो भाई नॉर्मल सी आपकी बाइक अगर मान लो 40-50 की स्पीड में चल रही है, तो जब आप ब्रेक का यूज़ करोगे ना, तो कई लोग क्या करते हैं कि पहले क्लच दबाते हैं, फिर मतलब रेस छोड़ के क्लच दबा देते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक का यूज़ करते हैं। ये गलत है भाई। मतलब सही है जिनको सही लगता है अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, बट सही तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। आपकी रेस दे रखी है, आपकी बाइक नॉर्मल चल रही है 50-60 की स्पीड में, आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है? उसके बाद इसको नहीं दबाना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। इसको आपको नहीं दबाना। इसको छोड़ने के बाद आपको सीधा पहले ब्रेक अप्लाई करनी है। जब आपकी स्पीड कम हो जाए, मतलब मान लो 40, 30, 20 तक आ जाए, जब आपको लगे ना भाई, आपको पता है आपकी बाइक है, जब आपको लगे ना अगर आपने अभी भी क्लच नहीं दबाया तो आपकी बाइक रुक जाएगी, या फिर एक एस्टिमेट मान लेते हैं कि 15 से 20 की स्पीड के बीच में, जब आपकी बाइक 15 से 20 की स्पीड तक आ जाए ना, उसके बाद आप क्लच दबाओ, इसीलिए बाइक आपकी रुक जाएगी और भाई बंद भी नहीं होगी। अगर आप इसको छोड़ के ही रखोगे फिर भी ब्रेक लगा लोगे ना, तो आपकी बाइक 110% बंद हो जाएगी। तो भाई आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? तो यही था मेरा बताने का वो कि ये कैसे रोकता है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार आप भी प्रैक्टिकली देखना भाई। अगर आप ब्रेक का यूज़ मत करना, आप नॉर्मली बाइक को चलाना, उसके बाद जब आप 50-60 की स्पीड में रहोगे तो एक बार आप क्लच को दबा देना, सीधी रोड रहेगी, जब क्लच को दबा लेना, ब्रेक का यूज़ मत करना, तब देखना आपकी बाइक कितने डिस्टेंस पे रुकती है। और सेम डिस्टेंस पे आना भाई, सेम स्पीड पे छोड़ देना और क्लच को मत दबाना, फिर देखना आपकी बाइक कितनी जल्दी रुक जाएगी और बहुत ज़्यादा गैप कवर कर लेगी। क्योंकि भाई इंजन ना हेल्प करता है हमारी बाइक को रोकने में, इसको हम इंजन ब्रेकिंग भी बोलते हैं, जो आमतौर पे हम कारों में यूज़ करते हैं ना भाई, ये होती है हमारी इंजन ब्रेकिंग, ठीक है? तो मैं आपको अभी बाइक का मेथड बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप कारों पे भी शिफ्ट हो जाना बाद में। तो भाई बाइक को स्टार्ट करते हैं एक बार। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्यों क्लच नहीं दबाना चाहिए ब्रेक के टाइम पे। देखो, पहला गियर सबको पता है भाई, गियर का मैंने सीरीज़ कंप्लीट कर ली। दूसरा गियर, तीसरा गियर, ठीक है, चौथा गियर। अब देखो भाई, अगर मेरे को बाइक रोकनी है तो मैं कैसे रोकूंगा, आप खुद ही सजेस्ट करो मुझे। इसको छोड़ के क्लच दबा के, कई लोग क्या करते हैं इसको छोड़ते हैं, देखो रेस छोड़ी, क्लच दबाया, फिर हमारी ब्रेक का यूज़ करेंगे। नहीं भाई, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आप नॉर्मल स्पीड में जा रहे हो जैसे मैं जा रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको छोड़ना है, रेस को छोड़ना है, ठीक है? इसके बाद मैंने छोड़ दिया, देखो अब मैं इसको नहीं दबा रहा, मेरी बाइक देखो ऑटोमेटिक स्लो हो रही है। अब मैं ब्रेक का यूज़ करूँगा, पाँव वाली, देखो पाँव की ब्रेक का यूज़ किया, मेरी बाइक स्लो होने लगी। जब मुझे लगा बंद होने वाली है, मैंने क्लच को दबाया और ये साइड में बाइक मेरी रुक गई। मेरी बाइक बंद भी नहीं हुई, देखो चल रही है भाई। तो भाई आपको हमेशा इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कभी हाई स्पीड में क्लच को मत दबाओ, इमीडिएटली ब्रेकिंग लेनी है। मतलब मान लो कि आपके सामने कुछ आ जाता है या फिर आपको इमीडिएटली रोकना है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पहले ब्रेक लगाओ फिर क्लच दबाओ, तो फिर आप दोनों का यूज़ कर सकते हो भाई। उस सिचुएशन में आपका दोनों का यूज़ करना बनता भी है, बट ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। इससे भाई दो फायदे हैं, एक तो आपकी ब्रेकिंग में ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता और दूसरा भाई इंजन भी आपकी बाइक को स्लो करता है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ भाई, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, अब भाई हमको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम ऐसी स्पीड में हैं और हमारी रोड खाली है पर हमें उतने डिस्टेंस पे हमें अपनी बाइक को रोकना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मैंने इतना घुमा रखा है इसको छोड़ दिया मैंने। दूसरी चीज़, इसको नहीं दबाऊंगा। तीसरी चीज़, अपने पाँव की ब्रेक दबाऊंगा। देखो
आप मेरी बाइक को देख रहे होंगे भाई कितनी जल्दी स्लो हो जाती है। फिर मैंने क्लच दबा दिया, जैसे मेरी सुई 20 पे आएगी उसके बाद मैंने बाइक को एकदम से रोक दिया, ठीक है, और बाइक बंद कर दी। तो भाई आपको इसी चीज़ के ऊपर काम करना है कि आपको अपना क्लच नहीं दबाना है। अब मैं एक बार आपको क्लच दबा के दिखाता हूँ कि बाइक इमीडिएटली स्लो नहीं होती है। दोनों का आपको फ़र्क दिखा देता हूँ भाई, देखो, ठीक है, ये देखो खाली रोड है इसलिए मैं कर रहा हूँ भाई, देखो भाई 40-50 पे। अब मैं एक बार क्लच नहीं दबाता, देखो इसको नहीं दबाया ना मैंने, ब्रेक भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, ट्रस्ट में देखो मेरी बाइक देखो खुद ही स्लो हो रही होगी, आपको दिख रहा होगा। बट वहीं अगर मैं क्लच दबा दूँ तो मेरी बाइक स्लो नहीं होगी, देखो अब दबाऊँ, देखो भाई अंदर से फील होता है भाई कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। तो भाई जैसे आपने देखा कि क्लच का कितना फ़र्क पड़ता है कि जैसे हम क्लच को नहीं दबा के रखते तो हमारी बाइक इमीडिएटली रुक जाती है, बट वहीं अगर हम क्लच को दबा देते हैं तो हमारी बाइक का रुकने का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है कहीं ना कहीं। तो भाई सेफ तरीका मैं आपको बता दिया आपकी बाइक को रोकने का, जो परफेक्ट और भाई एक प्रोफेशनल यूज़ भी है कि मतलब फॉर्मेट ही यही है भाई कि आपको कैसे अपनी बाइक को रोकना है। तो भाई बात इस पे करते हैं, अब ये वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको ये कब मारनी चाहिए, आगे वाली ब्रेक ये मारनी चाहिए भाई आपको 20-30 के बीच में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मारनी चाहिए। बाइक स्टार्ट की मैंने, 1 2 3 4, देखो 4 गियर लग गए मेरे, स्पीड भी देखो भाई अच्छी खासी है। अब मैं ब्रेक लगाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, रेस छोड़ी, ये देखो ये वाला छोड़ दिया, क्लच नहीं दबाया, ठीक है। अब ब्रेक लगा रहा हूँ, देखो पाँव वाली ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ भाई सारा। अभी आगे की ब्रेक का नहीं, अगर मुझे एकदम से रोकना है देखो अभी, तो मैं अब आगे की ब्रेक का भी इस्तेमाल करूँगा। देखो ये मैंने साथ में क्लच भी दबाया जिससे मेरी बाइक बंद ना हो। देखा आपने परफेक्ट तरीका क्या है। मैंने जब मेरी बाइक 30-40 के बीच में आ गई, जब मुझे लगा कि मैं आगे की ब्रेक का यूज़ करूँगा मेरी बाइक बंद नहीं होगी, पलटेगी नहीं, तब मैंने यूज़ किया। मैं अगर 60-70 की स्पीड में भाई इसको दबा देता तो शायद मैं गिर जाता। तो आपको भी ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप पहले पीछे की ब्रेक का यूज़ करो, इसको छोड़ के रखो, जब आपको लगे कि आपकी बाइक एकदम से रुक जाएगी आगे की ब्रेक के साथ इसको भी दबा दो भाई फिर, क्योंकि ना आगे की ब्रेक से बहुत जल्दी बाइक रुक जाती है तो फिर आपको इसको बंद करने का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने भी भाई जैसे मैंने ये ब्रेक दबाई उसके साथ साथ मैंने ये दबा दिया जिससे मेरी बाइक बंद नहीं हुई। आप एक बार फिर से देख लो भाई, ये गए हम, दूसरा ध्यान से देखना भाई, हाथों की मूवमेंट देखना कैसे चलती है, ठीक है। अब देखो 4 गियर लग गए, स्पीड पे भी अच्छी खासी आ गए हम, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये रेस है, पहले तो इसको छोड़ना है हमको, ठीक है। उसके बाद हमको क्लच नहीं दबाना है, तीसरा में ब्रेक का यूज़ करना है। तो ये रेस है, इसको मैंने यहाँ पर जाके छोड़ देंगे भाई, थोड़ी हाई स्पीड कर लेते हैं। ये देखो आगे हम, अब मैं इसको छोड़ दिया, देखो मैंने रेस छोड़ दी, क्लच नहीं दबाया, ये ब्रेक है, पाँव वाली ब्रेक का यूज़ किया। अब मुझे आगे की ब्रेक यूज़ कर सकता हूँ मैं, मेरे को जल्दी रोकनी है तो देखो दोनों को ये किया, जैसे मेरी बाइक स्लो हुई ये क्लच दबा के बस बाइक बंद नहीं हुई, देखो आवाज़ आपको आ रही होगी। तो भाई ये है परफेक्ट यूज़ आपकी ब्रेक का। अगर आप क्लच दबा के भी करना चाहते हो तो भाई आप कर सकते हो, मैं आपको दोनों वे में सपोर्ट करने को तैयार हूँ, क्योंकि भाई दोनों मेथड सही है आपके कंफर्ट के हिसाब से। देखो मैं स्पीड में गया, ठीक है, अब मैं इसको छोड़ता हूँ, क्लच दबा देता हूँ, उसके बाद ब्रेक लगाता हूँ पीछे वाली, देखो कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टेंस लेती है बाइक रुकने में, आपको भी ये दिख रहा होगा, बट इट्स ओके भाई। ये थी बेसिक सी चीज़। अगर आपका कंफर्ट बोलता है कि आपको इसको दबा के बाइक रोकनी है तो आप रोको, सब कुछ सही है भाई, आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से देखना है। अगर आपका जो कंफर्ट बोलता है आप वो करो। और भाई आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि बिना ब्रेक के भी आप बाइक को रोक सकते हो सिर्फ इसकी मदद से। वो कैसे भाई, वो हम आगे के पार्ट में जानेंगे, क्योंकि ये अभी हमारा बेसिक चल रहा है, बिल्कुल ही बेसिक, जिसमें हमें सिर्फ बाइक चला के रोकना जानना है। जब आप इस चीज़ को क्लियर कर लोगे उसके बाद हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानेंगे जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं हम लोग, ट्रिक्स बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही।
मैं मिलूँगा आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, इससे अगले पार्ट के साथ, जो हम अगली सीरीज़ शुरू करेंगे इसके बाद, मतलब जो चौथा पार्ट होगा हमारा, चौथा दिन होगा, उसमें हम कुछ और अलग नया जानेंगे। तो भाई जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। कमेंट भाई ज़रूर करके बताना अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। तो भाई मैं मिलूँगा अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।